तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम एक बहुत गंभीर समस्या के ऊपर बात करने वाले हैं, जो आजकल के युवाओं में बहुत देखा जाता है। वह समस्या है नशा। नशा आज के युवाओं का एक बहुत बड़ा गंभीरता का सवाल बन चुका है कि नशा है क्या, ये नशा हम करते क्यों हैं, नशा क्या है। आज इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। नहीं तो आप देखते हो कि कोई नाली में लेटा हुआ है, कोई पी के अलग बड़बड़ करे जा रहा है। बहुत गंभीर गंभीर समस्याएं दिखाई देती हैं हमें नशे से लेकर के। समाज में बहुत तरह तरह के अत्याचार, बहुत तरह तरह के अलग अलग घटनाएं घटती रहती हैं नशे की वजह से। तो आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि नशा क्या है। देखिए, नशे के ऊपर बात करने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि नशा क्या है और नशा हम क्यों करते हैं। ठीक, तो पहले हम इसे समझ लेते हैं कि नशा क्या है। देखिए, हमारी बिल्कुल वो धारणाएं नहीं होती कि हम आपको बहुत ये दे दे कि मोटिवेशनल दे दे, ऊपर से लीपा पोती कर दें, अंदर से माल खोखला है, दीवार को कलर कर दिया, ऊपर ऊपर से एकदम चमक रहा है पेंटिंग, हा हा हा। ये धारणाएं हमारी नहीं है कि दीवार को पेंटिंग कर दिया और अंदर से माल एकदम पूरा खोखला, दीवार गिर गया, झड़ गया दीवार। नहीं, देखिए, ये बिल्कुल ये सब चीज़ें मैं नहीं करता। ये मोटिवेशनल ये सब काम मैं नहीं करता। मैं जड़ पे बात करता हूँ। तो चलिए पहले देखते हैं कि नशा क्या होता, क्या है नशा क्या है। तो नशा यानी एक पदार्थ होता है। ठीक, एक पदार्थ होता है जो इंसान ग्रहण करता है। तो वह पदार्थ क्या है? वह पदार्थ है एल्कोहल। सटीक चीज़ों पर चलेंगे, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं। वो पदार्थ है एल्कोहल। एल्कोहल क्या है? एल्कोहल एक प्रकार का ऐसा पदार्थ है कि जब वो हमारे शरीर में जाता है तो हमारे ब्लड में मिल कर के हमारे ब्रेन तक पहुंचता है, यानी दिमाग तक पहुंचता है। और दिमाग तक पहुंच के वह अलग अलग तरह की केमिकल्स रिलीज करता है, दिमाग को भ्रमित करता है, हमें अपने ही अस्तित्व से मिटा देता है। हमें अपने ही अंदर आत्मा का ज्ञान नहीं रहता उस समय कि मैं कौन हूँ। मैं अपने आप को ही भूल जाता हूँ उस समय। क्यों भूल जाता हूँ? क्योंकि जब वह ब्लड के साथ दिमाग तक पहुँचता है तो तरह तरह की केमिकल भ्रम भी पैदा करता है। आपने देखा होगा कि इंसान चलता है और लड़खड़ाने भी लगता है, तो इस तरह की भ्रम भी पैदा करता है। तो तरह तरह की केमिकल, डोपामीन, अलग अलग तरह की चीज़ें रिलीज कर देता है हमारे ब्रेन के अंदर, जिससे हम भ्रमित हो जाते हैं, खुद से ही भ्रमित हो जाते हैं। तो चलिए ठीक है, नशा के बारे में हमने जान लिया कि हम खुद से ही भ्रमित हो जाते हैं। अब देखते हैं कि हम नशा क्यों करते हैं। मानव इंसान प्रजाति नशा क्यों करता है? इंसान प्रजाति नशा करता है, ठीक है। बहुत से जानवर भी तरह तरह की घासों के जरिए ये सब करते हैं, लेकिन ये बहुत गहरी चीज़ है, इस पर हम बिल्कुल चर्चा भी करने वाले नहीं, क्योंकि किसी को समझ में आएगा नहीं। तो ठीक है, हम नशा क्यों करते हैं? देखिए, हम किस कंडीशन में नशा करते हैं। या तो बहुत खुशी का अवसर हो, और या बहुत, तीन कंडीशन होती है। या तो एक खुशी का अवसर, एक साधारण व्यक्तित्व यानी हमारी हैबिट बन जाती है, और दूसरी जब हम अपने आप को बहुत झंझट में महसूस करते हैं, यानी तकलीफ में महसूस करते हैं, यानी कुछ भी हो सकता है। जब हम अपने व्यक्तिगत साधारण दृष्टि से बहुत अलग हो जाते हैं, टेंशन में हो जाते हैं, या कुछ भी हो सकता है हमारे साथ, कुछ भी हो सकता है, देख लीजिए आप, कुछ भी हो सकता है, तब उस कंडीशन में हम नशा करते हैं। तो अब इस पे और विस्तार से अगर हम बात करें तो कहने का अर्थ ये है कि हम जब अपनी अंदरूनी व्यक्तिगत से संतुष्ट नहीं होते, हमारे अंदर एक प्रकार की
विचलित, टेंशन और तरह तरह की चीज़ें होती हैं, तरह तरह की समस्याएं हमारे अंदर रहती हैं, तो हम उसे फेस नहीं कर पाते, हम उससे रूबरू नहीं होते। जैसे कि आपको एक प्रकार का टेंशन है, एक प्रकार से आप अपने से ही डरे हुए, देखिए अपने से ही आप डरे हुए, इन चीज़ों का भी पता तब चलता है जब आप अपने अंदर झांक करके देखते हैं। ये मैं बोल रहा हूँ तो आपको लगेगा कि ये क्या बोल रहा है, लेकिन देखिए जब आप अपने आप को झांक कर देखेंगे तो कंडीशन यही मिलेगा कि जब आप साधारण रूप से बिल्कुल थोड़े अलग होते हैं। डेली पीने वाले तो वो तो अपना जरिया ही बना लेते हैं नशा, वो उसके ऊपर भी बात करेंगे। जब इंसान अपनी ही घटनाओं से विचलित होता है, अपनी ही अंदरूनी कमजोरियों से विचलित होता है, उसे फेस नहीं कर पाता, जब अपनी ही, चाहे वो खुशी का अवसर, चाहे जो जो भी अवसर हो, जब उसे हम फेस नहीं कर पाते तो हम अपने आप को क्या करते हैं, भ्रमित कर लेते हैं। जब हम भ्रमित कर लेते हैं तो हम उस दृष्टि से ही अपने आप को हटा देते हैं, उस कर्ता को ही खत्म कर देते हैं। मतलब मैं जो हूँ, अगर मुझे समस्याएं फेस करनी पड़ रही हैं, अगर मुझे अंदर से अपनी कमजोरियों का एहसास हो रहा है, अंदर से एक टेंशन आ रहा है, अंदर से एक डर आ रहा है, अंदर से एक अकेलापन, एक विचलित, एक बहुत अलग सा अनुभव हो रहा है, तो हम उस अनुभव से ही भाग जाने के लिए क्या करते हैं, हम नशा कर लेते हैं। हम किसी नशीली पदार्थ का जब उपयोग कर लेते हैं तो हमारे अंदर ब्रेन में काफ़ी तरह के डोपामिन्स और हमारा दिमाग भ्रमित हो जाता है, तो हम खुद से ही हट जाते हैं, हम खुद को ही फेस नहीं करते। हम खुद से ही जब हट जाते हैं तो हमें बाकी चीज़ें सब कुछ अच्छा अच्छा लगने लगता है, डोपामिन्स रिलीज हो जाते हैं हमारे ब्रेन के अंदर, तो हमें बहुत कुछ अच्छा अच्छा लगने लगता है। हम अपनी कमजोरियों से ही दूर, कहें तो दूर हट जाते हैं। तो इस तरह से हमारी अंदर की जो कमजोरियां होती है, जब हम उसे फेस नहीं करते, जब हम दूर हट जाते हैं, तो हमारे अंदर होता क्या है, उस समय तो हमारी कमजोरियां खत्म नहीं हो गई, हमारी कमजोरियां अंदर ही है। क्योंकि हम उसे फेस नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम अंदर ही अंदर और उसे विकसित किए जा रहे हैं। अगर हम उसे फेस कर लेते तब तो उसे हम खत्म करने का जरिया भी ढूंढते, अपने आप को अंदर से ताकतवर बनाने का जरिया भी ढूंढते, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम एक नशीली पदार्थ का उपयोग करके अपने ब्रेन को ही भ्रमित कर देते हैं, अपने आप से ही अलग हो जाते हैं। तो अपने आप से ही जब अलग हो जाते हैं तो हमारे अंदर की जो कमजोरियां होती है वह और विकसित होने लगती है, और हमें अंदर से कमजोर करने लगती है, और हमें अंदर से खोखला करने लगती है। तो जब नशा उतरता है तो हम पाते हैं कि जब पूरी तरह से नशा उतर गया होता है तो फिर उसके कुछ क्षण या कुछ समय बाद, एक दो दिन बाद, अगर नया नया नशा करने वाले तो कुछ समय बाद फिर वह नशा करता है। क्यों करता है, इसीलिए क्योंकि अब उसकी कमजोरियां, उसकी अंदर की विचलितता, उसकी अंदर की डर, उसके अंदर का अकेलापन, उसके अंदर की जो भी जितनी कचड़े हैं वह और भर गए हैं, तो और अब उसे नशा चाहिए, अगले दिन से अब उसे ज्यादा चाहिए। इस प्रकार क्या होता है, हम अपनी कमजोरियों को बढ़ाते रहते हैं और एक प्रकार से हमारा साधारण व्यक्तिगत बन जाता है नशा करने का, और हमें इसी प्रकार से लत लग जाता है। कैसे लत लग जाता है, क्योंकि हम अपने आप से ही जब भागते हैं, अपनी कमजोरियों को फेस नहीं कर पाते, तो हमें नशे की ही अब जरूरत पड़ेगी। अब अगर हम नशा नहीं करेंगे तो हमारे अंदर की कमजोरियां एकदम हमें मार खाने को दौड़ेंगी। तो जब एकदम मार खाने को दौड़ेंगी तो पहले ही फेस में आप फेस नहीं कर पाए, तो अब क्या फेस कर पाओगे। अब आपको नशा चाहिए ही चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो आप बहुत अंदर से टूट जाएंगे, बहुत अंदर से बहुत टेंशन हो जाएगा, बहुत तरह तरह की चीजें आपके साथ होने लगेंगी। देखिए, हमें अपनी कमजोरियों को फेस करना चाहिए। जब हम फेस करेंगे अपनी कमजोरियों को, तभी हम अपनी कमजोरियों को हरा पाएंगे, उससे लड़ पाएंगे और अपने आप को ताकतवर बना पाएंगे। बीरबल की लकीर आप जानते हैं, बीरबल क्या कहते हैं, बीरबल कहते हैं कि जब आपको किसी चीज से ज्यादा लकीरों के बारे में आपने सुना है, किसी चीज से छुटकारा पाना हो तो आपको क्या करना है कि उस लकीर के सामने एक और बड़ी लकीर खरीदनी, यानी हमें अपने कमजोरियों से ही लड़के उसे ताकतवर बना लेना है।
तो हमें नशे की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे अंदर की विजिलेंसता खत्म हो जाएगी, तो हमें नशे की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि हम अपने साधारण व्यक्तिगत से संतुष्ट नहीं है, इसलिए हम नशा करते हैं कि हमें अलग तरह का फीलिंग आए। तो जब अलग तरह का फीलिंग आता है तो हमारे अंदर की कमजोरियां और विकसित होती हैं, तो हमें नशा ही अब चाहिए। जब तक हम उसे फेस नहीं करेंगे हम उसे लड़ेंगे नहीं। अब देखिए, ज्यादा खुशी में आप कम नशा करते हो, आपके पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया, कोई शादी विवाह पड़ गया, कुछ ये हो गया, कुछ बहुत खुशी की बात है, तो उस कंडीशन में हम क्यों नशा करते हैं? उस कंडीशन में भी हम इसलिए नशा करते हैं क्योंकि उस कंडीशन में भी हमारे साधारण नॉर्मल जिंदगी से कुछ अलग घटनाएं घट रही होती है, जिसे हम एक्सेप्ट करने के लिए नशे का सेवन करते हैं। ठीक है, साधारण घटनाएं घट रही, अगर आप उसे पचाने की आपके अंदर क्षमता है तो जाहिर सी बात है आपके अंदर उतनी ताकत भी होनी चाहिए कि उस घटना को आप साधारण रूप से पचा सके, उसे नॉर्मल तरीके से देख सके, नॉर्मल बना सके। लेकिन नहीं, हमारे अंदर क्या होता है कि हम देखते हैं कि कहीं शादी विवाह है, ये है, खुशी का अवसर है, तो हम उसे पचा नहीं पाते। हमारे साधारण व्यक्तिगत उस जीवन उतनी नॉर्मल जीवन शैली नहीं होती है। अब जिनको आप देखेंगे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े जैसे मुकेश अंबानी, ये सब ये हो गए, तो इनकी पहले से ही बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को पचाने की क्षमता बन चुकी होती है, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों से फेस करने का क्षमता बन चुका होता है। तो उनके सामने कितनी भी खुशी का अवसर आ जाए, कितना भी पैसा आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो वह साधारण व्यक्तिगत, क्योंकि उनके अंदर इतनी ताकत विकसित हो चुकी होती है कि वह साधारण व्यक्तिगत से अपने उसे नॉर्मल एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन हमारा जो आम जीवन है वो बहुत बड़ी घटनाओं को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाता, इसलिए हमें नशे का सहारा लेना पड़ता है। जब तक शादी रहती है हम नशे में रहते हैं। कई लोग नहीं भी रहते हैं। अब कई लोग नहीं रहते तो इसका अर्थ ये नहीं है कि, तो उस शादी के जो जो नशे में नहीं रहते उस शादी को बहुत ज़्यादा एंजॉय करना भी नहीं चाहते। जो बहुत ज़्यादा एंजॉय करना चाहते उनको लगता है कि जब मैं नशा करूँगा तभी एंजॉय कर पाऊँगा, और जिनके अंदर ताकत है वो तो साधारण रहेंगे। तो जब भी हमारे दृष्टि से कुछ अलग होता है हमारे साथ, तो हम नशे का सहारा लेते हैं, क्योंकि हम अपने आप को आज अलग है, हम अपने आप को अलग कर सकें। तो खुशी का अवसर में भी ये होता है कि हम उस चीज़ को पचा नहीं पाते, हम उसे पचाने के लिए नशे का सहारा लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये अवसर आया है, इस अवसर पे एकदम तोड़ फोड़ दो, एकदम आप देखोगे पी करके नाच रहे हैं, मारी मारा कर रहे हैं, उसी में लड़ रहे हैं। कोई जो है कि नाले में गिरा हुआ है, कोई धूल चाट रहा है, कोई अलग अलग तरह की घटनाएं हो रही हैं भाई। तो हम नशा इसीलिए करते हैं कि आज ये दिन खास है, इसे साधारण रहेंगे तो भाई जाहिर सी बात है आज ये दिन खास है, तो वह दिन आपके लिए खास थोड़ी रहेगा, वह दिन आपके लिए साधारण रहेगा। अगर नशे में नहीं रहेंगे तो आपके लिए साधारण ही रहेगा। तो इसीलिए हम नशा कर लेते हैं कि आज का दिन खास है। अब उस खास के चक्कर में आप उसे पचा नहीं पाते, उस खास को तो आप नशा कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करते हो आप उसे खास थोड़ी नहीं बनाते, आप उसे नर्क बना देते हो। कोई नाले में लेटा हुआ है, कोई धूल चाट रहा है, कोई गिट्टी खा रहा है, कोई एकदम बौगा गया है, भूत चढ़ गया। अरे यार अजीब घटनाएं। मैं भी पहले ऐसा करता, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ, लेकिन बाद में पता चला जब थोड़ी दिमाग विकसित हुई, जब ज्ञान हुआ तो पता चला कि मैं ये क्यों करता था। मैं क्यों करता था? क्योंकि मैं उस चीज़ को पचा नहीं पाता था। अगर मैं उस चीज़ को पचा पाता, ये शादी जैसी घटनाओं को या बहुत खुशी वाली घटनाओं को मैं पचा पाता, तो मुझे पचा पाने के लिए भी उसे बहुत बड़े रूप से नहीं देखना चाहिए कि बहुत बड़ी अवसर आ गया। नहीं, साधारण रहिए। आप उसे नर्क ही बना देते हो, आप कोई जश्न नहीं मनाते, क्योंकि इसके बहाने आप सोचते हो। देखिए नशा, शादी में नशा भी वैसे लोग करते हैं जो एकदम
जो जितना दरिद्र रहेगा उतना नशा करेगा। ठीक, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति को, बहुत ठीक ठाक व्यक्ति को आप नहीं पाएंगे कि वो इतना नशा करे, क्योंकि वह अपने अंदर से बहुत संतुष्ट रहता है। तो वह बहुत बड़े अवसर को भी बहुत बड़ा अवसर नहीं समझता, वह साधारण समझता है और जानता है सब कुछ चीज़ें। तो जितने भी ऐसे लोग हैं जो अपने आप से ही परेशान है, वो ज़्यादा उस अवसर का फ़ायदा उठा के ज़्यादा पी के एक ही दिन में अपनी सारी बेचैनियों को खत्म कर देना चाहते हैं। ऐसा नहीं होता, आपकी बेचैनी और बढ़ जाएगी। तो देखिए, यही नशा है। जब हम अपने आप को ही एक्सेप्ट नहीं कर पाते, अपने आप से ही लड़ नहीं पाते, अपने आप को ही चुनौती नहीं दे पाते, अपने जब समस्याएं हमें बदलना चाहती हैं तो हम उस समस्याओं से ही भागने के लिए हम नशे का प्रयोग करते हैं। आपने गांजा पीने वालों को देखा होगा, श्रमिक बहुत लोग होते हैं, तो वह जब श्रम करते हैं तो एक नॉर्मल जो उनकी जिंदगी होती है रोज की, खाने की, पीने की, जब वह श्रम करने जाते हैं तो उस समय वो नॉर्मल नहीं रह पाता, वह एक श्रमिक घटना समय बन जाता है। तो उस श्रमिक स्थिति में ज़्यादातर मजदूर नशा करते हैं, क्योंकि वह उनके साधारण जीवन से बिल्कुल एक अलग घटना घट रही होती है उस समय। तो उस अलग घटना को पचाने के लिए, साधारण बनाने के लिए वो अपने आप को भ्रमित कर लेते हैं। जब भ्रमित कर लेते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा ना तो मेहनत फील होता है, बहुत ज़्यादा ना तो कुछ फील होता है। यही बात है, और यही कारण है कि ज़्यादातर युवाएं ये जो गुटखा है, खैनी है, ये सब बहुत तरह तरह की चीज़ें खाते रहते हैं। ये क्यों खाते हैं? क्योंकि अपने आप को ही बहकाते रहते हैं, फुसलाते रहते हैं। अपने अंदर ही वह नहीं झांकना चाहते, कभी वह अपने ही अंदर की घटनाओं को महसूस नहीं करना चाहते कि हम अंदर से कितना कमज़ोर हैं। हमें अंदर से हमारा अंदर का मन बता रहा है कि तुम्हें बदलना होगा, लेकिन हम अपने आप को फुसला लेते हैं, बहका लेते हैं, लिया और बाहर फाओ। हाँ, ऐसे भोजपुरी वाले लोग ही खाते हैं ज़्यादातर, हिंदी वाले लोग तो बहुत कम खाते हैं। तो ऐसा ही होता है, कहीं निकल गए हैं साइकिल से, कोई काम धंधा नहीं कर रहे हैं, साइकिल से निकल लटका लिया है बाहर एक लर, यहाँ पर पूरा दुकान ही लेकर के चलते हैं, और पूरा जितनी घटिया से घटिया काम हो सकेगी वो करेंगे। जब घटिया काम करेंगे तो उनका मन बताएगा, अंदर से विचलन होगी, समस्याएं होंगी, वो कहेगा कि ये सब चीज़ सही नहीं है। उनके अपने कमजोरियों का एहसास होता है लगातार, तो उस लगातार एहसास को काटने के लिए वह एक गुटखा फाड़ कर खाने लगेंगे मस्त। अब ये जो बेचारा अंदर से एहसास दे रहा है कि अरे भाई बदलो, अपने आप को बदलो, क्यों कमजोर बने जा रहे हो, तो उसको हम भ्रमित कर देते हैं, खत्म, जाओ भागो। तो ऐसे क्या होता है कि ऐसे आप कमज़ोर होते चले जाते हो और एक दिन आता है कि आप एकदम पूरी तरह से कमज़ोर हो चुके हो। अब तो मुश्किल है छूटना ये सब। देखिए, मैं छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर ये लेक्चर नहीं दे रहा हूँ कि नशा को कैसे छोड़ा जाता है। मैं नशे के बारे में बता रहा हूँ, नशे के बारे में समझा रहा हूँ। जो इस चीज़ को समझेगा, समझ लेगा, अपनी कमजोरियों से थोड़ी लड़ने की साहस उसमें रहेगी, अपने आप को ताकतवर बनाने की साहस रहेगी, तो वह अपनी जिंदगी में भी ताकतवर बनेगा, अपने समाज में भी ताकतवर बनेगा, अपने अंदर से भी ताकतवर बनेगा। इसकी मैं बात कर रहा हूँ। और जो एकदम गर्हिष्ठ हो गया है, भाई जबरदस्ती करके कहाँ आप उसे नशा छुड़वा सकते हो? नहीं छुड़वा सकते। अगर जबरदस्ती करोगे तो वह बेचारा पगला जाएगा, नहीं छोड़ सकता, वो कभी नहीं छोड़ सकता। जब तक वो अपने आप से ही नहीं लड़ेगा, उन चीज़ों को ही नहीं समझेगा, वह नहीं छोड़ सकता। और यही उद्देश्य है हमारा इस वीडियो का। ये जो कहते हैं कि आओ रे आओ, ये दवाई ले लो, नशा छुड़ाओ, नहीं छोड़ सकता भाई। अब अगर उस नशे को, व्यक्ति को एकदम अलग भी कर दोगे तो वह पागल हो जाएगा। बात को समझिए, वह पागल हो जाएगा। पागल किस लिए हो जाएगा? क्योंकि वह अपनी कमजोरियों को फेस करना नहीं सीखा है। उसे ये बातें बतानी होगी कि कमजोरियां होती हैं, उसे फेस किया जाता है,
धीरे धीरे आप ताकतवर भी हो जाओगे। जब ताकतवर हो जाओगे तो किसी भी तरह का आपका नशा नहीं परेशान कर सकता, ना तो आपका ध्यान ही नहीं भटक सकता। और यही चीज होती है वह अलग इस पे हम अलग एक वीडियो बना देंगे। काम वासना की बात है, यही चीज होती है, तो इस पे हम अलग वीडियो बना देंगे कि इसके पीछे भी इंसान क्यों पागल रहता है। लेकिन ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, बहुत सा वीडियो है, 10-20 वीडियो है इसके ऊपर। तो इसके ऊपर तो हम बहुत बोलते ही रहते हैं, नशे के ऊपर आज पहली बार बोला है। तो ठीक है, यही है नशा का फंडा। आप इसे समझ लेंगे तो आप अपने आप को भी ताकतवर बनाएंगे, आप समाज को भी ताकतवर बनाएंगे। दरिद्रता को हराने की कोशिश कीजिए। ये जो अंदर का दरिद्र है ना, ये आपको कमजोर खाया जा रहा है, कमजोर किया जा, तो इसे मार डालिए। इससे छुटकारा मत पाइए। आप नशे करके छुटकारा पा जाएंगे, इससे कुछ होने वाला नहीं है। इसे मार दीजिए, वो खत्म हो सकता है। आप जब ताकतवर होंगे, बीरबल की लकीर है ना, एक लकीर के सामने बड़ी लकीर खींच दो तो दूसरी लकीर ऑटोमेटिक छोटी हो जाती है। आप अपने आप को इतना खुद ही कामयाब बना लीजिए कि वह बहुत छोटी लगने लग जाए। लेकिन देखिए ये मेरी ये धारणाएं ये नहीं होती कि आसान है नहीं, आसान नहीं है भाई, थोड़ी मुश्किल है। मैं ये नहीं करता, मैं ये सब काम नहीं करता कि एकदम मोटिवेट करके लीपा पोती कर दिया, कलर पेंट दीवार पे, मतलब इंसान के ऊपर कलर पेंट एकदम तत्कालीन देखने में चमक रहा है, इंसान जोश में भर गया है। नहीं, ये सब काम मैं नहीं करता। ये सब काम करके ऊपर से कलर कर दिया, अंदर से माल पूरा खोखला, दीवार ऐसे धक्का मारो पूरा गिर गया। नहीं, मैं जड़ की बात करता हूँ, मैं अंदर से इंसान को मजबूत बनाने की बात करता हूँ। अंदर से मजबूत हो गए तो आप कुछ भी करोगे, कुछ कर लोगे। ठीक, हाँ।